Hello friends and welcome to the video on purely inductive circuit. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you the purely inductive circuit, its waveform, phasor diagram, voltage and current equation and numerical based on purely inductive circuit. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is troubleshoot problem related to single phase AC series circuit. सिंगल फेज AC सीरीज सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड टॉपिक्स आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हो. देन लर्निंग आउटकम इज अंडरस्टैंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट. प्योरली इंडक्टिव सर्किट की सर्किट डायग्राम, वेवफॉर्म, फेजर डायग्राम एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हो. द नेक्स्ट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट. इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग द वोल्टेज बाय एन एंगल 90 डिग्री. उसे हम रेडियन में बोलते हैं π/2 रेडियन. आप सर्किट डायग्राम में देख रहे हो, इस पूरे सर्किट में एक ही प्रेजेंट है एलिमेंट, दैट इज इंडक्टेंस. इसीलिए इस सर्किट को बोला है प्योरली इंडक्टिव सर्किट. इस सर्किट में करंट वोल्टेज को लैग करेगा बाय 90 डिग्री. लैग करना यानी करंट वोल्टेज के सामने चलेगा, दैट इज क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री. वेवफॉर्म, जैसे कि हमने बोला है करंट वोल्टेज को लैग करेगा बाय 90 डिग्री, तो आपने यहाँ पे देखा है हमारी वोल्टेज की वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट हुई है, लेकिन हमारा करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है, मतलब वोल्टेज के सामने चलेगा, दैट इज क्लॉकवाइज. सो हमारा वोल्टेज का इक्वेशन है Vm साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री. देन फेजर डायग्राम, हमने जैसे बोला है करंट वोल्टेज को लैग करेगा बाय 90 डिग्री, तो आप देख रहे हो करंट वोल्टेज के सामने चल रहा है यानी क्लॉकवाइज, दैट इज द लैगिंग बाय 90 डिग्री. देन इक्वेशन, द वोल्टेज इक्वेशन इज VL इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी एंड द करंट इक्वेशन इज IL इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री. ये एक एग्जाम्पल है प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए. द वोल्टेज अक्रॉस 0.2 हेनरी इज VL इज इक्वल टू 100 साइन 400t प्लस 70. डिटरमाइन द IL एंड स्केच इट. हमें यहाँ पे इंडक्टिव नेचर की वैल्यू गिवन है, यानी हमें L की वैल्यू गिवन है 0.2 हेनरी. देन हमें वोल्टेज का इक्वेशन गिवन है VL इज इक्वल टू 100 साइन 400t प्लस 70 डिग्री, और हमें IL यानी इंडक्टिव करंट को फाइंड आउट करना है एंड स्केच इट यानी हमें उसका वेवफॉर्म एंड फेजर डायग्राम निकालना है. तो हमने इक्वेशन लिखा है VL इज इक्वल टू 100 साइन 400t प्लस 70. इस इक्वेशन को हम हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, विच इज़ VL इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. तो हमें यहाँ से Vm की वैल्यू मिलती है, यहाँ पे Vm के जगह पे हमें गिवन है 100 वोल्ट. सो हमने Vm इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू हमने लिखा है 100 वोल्ट. आप यहाँ पे देख रहे हो ओमेगा की जगह पे 400 एंड टी के जगह पे t, यानी हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन में हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन है 400. सो ओमेगा इज इक्वल टू 400. अब थीटा के जगह पे हमें क्या गिवन है 70, तो हम बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 70 डिग्री. हमें IL निकालना है. IL निकालने के लिए हमें एक VL का फॉर्मूला पता है फॉर इंडक्टिव नेचर. VL इज इक्वल टू IL इंटू XL. तो हमें निकालना है IL, उसके साथ XL मल्टीप्लिकेशन में है. XL को हम इज इक्वल टू के इधर साइड में लेके आएंगे तो वो बन जाएगा डिवाइड में.
सो VL डिवाइडेड बाय XL इज इक्वल टू IL। तो हम इसको साइड रीअरेंज करेंगे। सो IL इज इक्वल टू VL डिवाइडेड बाय XL। बट हमें IL निकालने के लिए VL एंड XL दोनों भी पता होना ज़रूरी है। हमें VL की वैल्यू तो पता है बट हमें XL की वैल्यू पता नहीं है। तो XL के लिए हमें अगेन फॉर्मूला पता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। अब हमें ओमेगा की वैल्यू भी पता है और हमें L की वैल्यू भी पता है। ओमेगा है 400 और L है 0.2 हेनरी। सो इसको हम कैल्सी में पुट करेंगे। 400 इंटू 0.2, सो हमें मिलता है 80 ओहम। तो हमें XL की वैल्यू मिलेगी 80 ओहम। XL का यूनिट भी ओहम ही होता है, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमने इसके पहले में वीडियो में पढ़ा है कि XL का यानी रिएक्टेंस का यूनिट ओहम होता है। सो हमें वैल्यू मिलेगी 80 ओहम। अब हम करंट के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। VL डिवाइडेड बाय XL इज इक्वल टू, VL हमें पता है 100 और XL अभी हमने कैलकुलेट किया है 80 ओहम। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अगेन आप इसको कैल्सी में पुट कीजिए तो आपको IL की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 80, तो आपको मिलता है 1.25 एम्पियर। सो हमने करंट की वैल्यू लिखी है 1.25 एम्पियर। अब हम फेजर डायग्राम और वेवफॉर्म को स्केच करेंगे यानी ड्रॉ करेंगे। हमें पता है एज पर द इंडक्टिव नेचर यानी होता है लैगिंग। रेजिस्टिव नेचर में वोल्टेज एंड करंट इन फेज होता है, बट इंडक्टिव नेचर में हमेशा वोल्टेज एंड करंट इन लैगिंग नेचर का होता है। हमेशा लैगिंग यानी याद रखना है आपको क्लॉकवाइज। हमने यहाँ पे देखा है दिस इज द VL यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड दिस इज IL यानी करंट अक्रॉस इंडक्टेंस। हमेशा वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का एंगल होता है और करंट हमेशा वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करेगा यानी क्लॉकवाइज। करंट ने वोल्टेज को कितने डिग्री से लैग किया है? 90 डिग्री से लैग किया है। लैग करना यानी सामने चलना। हमेशा लैगिंग यानी करंट वोल्टेज के सामने चलेगा, उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। घड़ी के कांटे से ये हो गया क्लॉकवाइज। अब इसी हिसाब से हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। हमें वोल्टेज का इक्वेशन पता है 100 sin 400t प्लस 70। तो हम वोल्टेज का इक्वेशन पहले ड्रॉ करेंगे। अब वोल्टेज करंट के पहले आता है तो हम वोल्टेज का इक्वेशन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये हो गई वोल्टेज की वेवफॉर्म। अब हमें यहाँ पे थीटा गिवन है 70 डिग्री, तो हम इतने थीटा को कंसिडर करेंगे 70 डिग्री। तो हमें Vm का इक्वेशन मिला है 100 sin 400t प्लस 70 यानी हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 100। अब हमें करंट का इक्वेशन ड्रॉ करना है। तो करंट एंड वोल्टेज के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। और वोल्टेज के बाद हमने किसको लिखा है? करंट को लिखा है। तो वेवफॉर्म में भी वोल्टेज के बाद ही किसका वेवफॉर्म रहेगा? करंट का वेवफॉर्म। अब इन दोनों में 90 डिग्री है, ये हुआ इतना 70 डिग्री। तो 90 डिग्री होने के लिए बचा कितना? 20 डिग्री। तो अगर हम करंट की वेवफॉर्म यहाँ से शुरू करेंगे तो हमारा थीटा ये हो जाएगा 20 डिग्री और यहाँ से हम करंट की वेवफॉर्म शुरू करेंगे। IM इज इक्वल टू हमारा करंट निकला है 1.25, सो 1.25 साइन 400t एज इट इज़, क्योंकि ओमेगा एज इट इज़ होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे -20 डिग्री। अब माइनस इसलिए क्योंकि ये 0 से पहले शुरू हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्लस
70, लेकिन यहाँ पे 0 के बाद में शुरू हुआ है कितने डिग्री से, 20 डिग्री से, सो 400 माइनस 20. दिस इज द वेवफॉर्म फॉर द इंडक्टिव नेचर. ये हो गया आपका वोल्टेज का वेवफॉर्म और ये हो गया आपका करंट का वेवफॉर्म. एज पर द फेजर डायग्राम, वोल्टेज को करंट लैग कर रहा है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से. यहाँ पे भी आप देख रहे हो वोल्टेज के इक्वेशन को करंट का इक्वेशन लैग कर रहा है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से. अगर आप पहले वेवफॉर्म निकालते हो तो हमेशा यहाँ पे प्लस रहेगा, दिस इज प्लस पोलैरिटी, और यहाँ पे माइनस पोलैरिटी. वोल्टेज का वेवफॉर्म प्लस पोलैरिटी से शुरू हुआ है, यहाँ इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है, और करंट का वेवफॉर्म माइनस पोलैरिटी से शुरू हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा है. अब हमने ड्रॉ किया है फेजर डायग्राम. आप यहाँ देख रहे हो इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा ये 90 डिग्री है, बट हमारा वोल्टेज का एंगल है 70 डिग्री, तो 90 से कम रहेगा. हमने यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉ किया है कितने डिग्री पे, 70 डिग्री पे. अब देन वोल्टेज को करंट लैग करेगा, यानी सामने चलेगा, तो वोल्टेज के सामने करंट, लेकिन कितने डिग्री पे, 20 डिग्री पे. तो हमने यहाँ पे एंगल दिखाया है 0 से लेके 20, लेकिन इन दोनों के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का. तो आप यहाँ पे देख रहे हो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, टोटल 90 डिग्री का. 70 प्लस 20 इज 90 degree. The next is overview. Summary: understand purely inductive circuit, waveform, phasor diagram, voltage and current equation. इस वीडियो में हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट की सर्किट डायग्राम, वेवफॉर्म, फेजर डायग्राम, वोल्टेज एंड करंट के इक्वेशन पढ़े हैं, एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट के न्यूमेरिकल्स भी पढ़े हैं. नेक्स्ट वीडियो टॉपिक इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. नेक्स्ट वीडियो में हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे. असाइनमेंट: एक्सप्लेन प्योरली इंडक्टिव सर्किट विथ सर्किट डायग्राम एंड वेवफॉर्म. इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके कॉपी में लिखना है. द नेक्स्ट इज प्रोग्राम आउटकम मैपिंग. PO1 इज़ अवर बेसिक नॉलेज. इस वीडियो से आपको AC सीरीज सर्किट का बेसिक नॉलेज मिल रहा है, इसलिए हमारा PO1 सेटिस्फाइड होगा. PO2 इज़ डिसिप्लिन नॉलेज. AC सीरीज सर्किट इज़ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, दैट्स वाई आपका PO2 यानी डिसिप्लिन नॉलेज भी सेटिस्फाई हो रहा है. PO3 इज़ एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस. आप प्योरली इंडक्टिव सर्किट के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, इसलिए आपका PO3 भी सेटिस्फाई हो रहा है. देन PO8 इज़ इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. आपको न्यूमेरिकल इंडिविजुअली सॉल्व करना है, इस वजह से आपका PO8 सेटिस्फाई हो रहा है. PO9 इज़ कम्युनिकेशन. मैं आपसे वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ, इसलिए हमारा PO9 भी सेटिस्फाई हो रहा है. PO10 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो AC सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ने के लिए आपको AC सीरीज सर्किट के बारे में पता होना ज़रूरी है, तो आपका ये PO10 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. PO2 इज़ टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना ज़रूरी है, एंड AC सीरीज सर्किट का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, इस वजह से आपका PO2 भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है. थैंक यू.